हेलो फ्रेंड्स, उग्रजीत सर कंप्यूटर क्लासेस चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को ईवीएस का मोस्ट इम्पॉर्टेंट 60 एमसीक्यू क्वेश्चन आपको सॉल्व कराने वाला हूं, जो कि आपके सीटेट और सीजीटेट शिक्षक भर्ती के एग्ज़ाम में आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ये यूज़फुल होने वाला है। तो यदि आप भी सीजीटेट सीटेट का तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहिए। इस वीडियो को देखने के बाद आपका पर्यावरण का ईवीएस का 30 एमसीक्यू क्वेश्चन आप 30 में 30 ला सकते हैं। तो इस वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहिए। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है महामैराथन का, ईवीएस का महामैराथन क्लास का। हम आज इसमें 60 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, चिपको आंदोलन किस राज्य से संबंधित है? छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार या उत्तराखंड? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उत्तराखंड। उत्तराखंड जो राज्य है वो चिपको आंदोलन से संबंधित है। निम्न में से कौन सी एयरलाइंस वर्तमान में सेवा में नहीं है? एयर इंडिया, किंगफिशर, एयर सहारा या फिर जेट? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एयर सहारा एयरलाइंस जो है वो वर्तमान में सेवा में नहीं है। ये जो बाकी हैं एयर इंडिया, किंगफिशर और जेट, ये अभी भी वर्तमान में एयरलाइंस जो हैं वो वर्तमान में सेवा में होते हैं, सेवा दे रहे हैं ना। लेकिन ये जो एयर सहारा है ये अभी सेवा में नहीं है। जूट, रेशमी वस्त्र, गन्ना, चीनी, अभ्रक, विद्युत उपकरण या कपास, सूती वस्त्र? इसका क्वेश्चन नहीं दिया है, सॉरी गाइस। बिहार राज्य में स्थित भारत का सबसे लंबा सड़क पुल कौन सा है? इंदिरा गांधी सेतु, महात्मा गांधी सेतु, जवाहर सेतु या फिर बिहार सेतु? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महात्मा गांधी सेतु बिहार राज्य में स्थित भारत का सबसे लंबा सड़क पुल है। किस विटामिन की कमी से घाव से रक्त बहना नहीं रुकता है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या फिर विटामिन के? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विटामिन के की कमी से घाव से रक्त बहना नहीं रुकता है, यानी कि ब्लड क्लॉटिंग नहीं होता है। चूहों के द्वारा फैलने वाला रोग कौन सा है? चेचक, मलेरिया, प्लेग या फिर तपेदिक? तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्लेग रोग जो है वो चूहों के द्वारा फैलने वाला रोग है। प्राथमिक समाजीकरण कौन सा है इनमें से? शुरुआती आयु में परिवार एवं मित्रों से सीखना, किशोरावस्था में समाज से सीखना, प्राथमिक स्तर पर समाज से सीखना और ऑप्शन डी शिक्षकों का अनुसरण करना? तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। शुरुआती आयु में परिवार एवं मित्रों से सीखना प्राथमिक समाजीकरण है। सबसे पहले शिशु क्या करता है? बच्चा जो होता है वो अपने परिवार और मित्रों से ही सीखता है। निम्न में से कौन सा खरीफ की फसल नहीं है? यहाँ देखिए गाइस, नेगेटिव फाइंड करना है हमको। कौन सा खरीफ फसल नहीं है? चावल, गन्ना, गेहूं और मक्का? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गेहूं एक खरीफ फसल नहीं है। निम्न में से कौन सा पदार्थ बायोमास संयंत्र में प्रयोग नहीं होता है? पशु मल, खनिज तेल, जैव कचरा या फिर मानव मल? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, खनिज तेल। खनिज तेल जो होता है वो ऐसा पदार्थ है जो बायोगैस संयंत्र में उपयोग नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? हंस, मोर, कोयल और मैना? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी,
मोर भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह होता है एक दिशीय, बहुदिशीय, चक्रीय और उभयदिशीय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एक दिशीय। खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होता है। परितंत्र में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत कौन सा है? परितंत्र यानी कि इकोसिस्टम, वनस्पति, सूर्य का प्रकाश, परमाणु ऊर्जा या फिर भोजन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सूर्य का प्रकाश पारिस्थितिक तंत्र में, परितंत्र में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। बिहार राज्य में लीची का उत्पादन में कौन सा जिला अग्रणी है? गया, पटना, मुजफ्फरनगर और जहानाबाद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मुजफ्फरनगर। बिहार राज्य में लीची के उत्पादन में मुजफ्फरनगर जिला अग्रणी है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा इसका। बिहार के निवासियों का मुख्य भोजन क्या है? चावल, गेहूं, बाजरा और मक्का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चावल बिहार के निवासियों का मुख्य भोजन है। भारत में पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? लूनी, साबरमती, ताप्ती और नर्मदा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नर्मदा। आज 60 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसमें से आपका कितना नंबर आ रहा है 60 में से? तो इसको ज़रूर आप कमेंट करके बताइएगा आपका कितना आंसर सही हुआ है। बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं। इस कथन का श्रेय किसे जाता है? पावलोव, पियाजे, कोहलबर्ग और स्किनर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पियाजे। बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, इस कथन का श्रेय पियाजे को जाता है। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की एक तकनीक है सत्र मूल्यांकन, अर्धवार्षिक मूल्यांकन, निदानात्मक मूल्यांकन और इकाई मूल्यांकन। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निदानात्मक मूल्यांकन जो है वो सतत एवं व्यापक तकनीक की एक सतत और व्यापक मूल्यांकन की एक तकनीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, निदानात्मक मूल्यांकन। एक अच्छे परीक्षण की कौन सी विशेषता नहीं है? ऑप्शन ए, वैधता, विश्वसनीयता, वस्तुनिष्ठता और उत्तीर्ण करना। इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तीर्ण करना एक अच्छे परीक्षण की विशेषता नहीं है। छात्रों में रटने की प्रवृत्ति रोकने हेतु कैसे प्रश्न पूछने चाहिए? वस्तुनिष्ठ, लघुत्तरी, दीर्घोत्तरी और निबंधात्मक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछने चाहिए। पौधे के विभिन्न भागों में शिक्षण हेतु आवश्यक है पाठ्यपुस्तक, पौधों का अवलोकन, श्यामपट्ट या फिर पौधे का चित्र। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पौधे का अवलोकन। यदि अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, और यदि चैनल पर पहले बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, जिससे मेरे नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाएगा। लड़के लड़कियों की अपेक्षा अधिक बुद्धिमान होते हैं, यह कथन सही है, सही हो सकता है, बुद्धि के भिन्न पदों के लिए सही है, यह लैंगिक पूर्वाग्रह को प्रदर्शित करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बुद्धि लैंगिक पूर्वाग्रह को ये प्रदर्शित करता है। आजकल ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है
जिसमें लड़कियां जो है वो लड़के से आगे नहीं हैं। बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जिसमें लड़कियां भी अपना प्रगति हासिल कर रहे हैं, सफलता हासिल कर रहे हैं। तो ये क्या है, एक प्रकार का ये लैंगिक पूर्वाग्रह को दर्शाता है। ये बिहार राज्य में कक्षा 5 तक पर्यावरण अध्ययन कैसा विषय है? एकीकृत, उप विषय, समन्वित और वैकल्पिक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, समन्वित विषय है। पर्यावरण अध्ययन में क्षेत्र भ्रमण का मुख्य उद्देश्य होता है पिकनिक मनाना, मनोरंजन, प्रत्यक्ष अनुभव और सरकारी योजना का निर्वाह। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रत्यक्ष अनुभव। महामैराथन चल रहा है दोस्तों, तो आज के इस वीडियो में हम फास्ट चलेंगे। जल्दी जल्दी अपना आंसर आप देख सकते हैं। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के लिए कौन सी विधि प्रभावशाली है? योजना विधि, कहानी विधि, व्याख्यान विधि और विवाद विधि। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कहानी विधि के द्वारा हम पर्यावरण अध्ययन प्राथमिक शाला में अच्छे तरीके से पढ़ा सकते हैं। निम्न में से कौन सा एक अभिप्रेरित शिक्षण का संकेत होता है? कक्षा में अधिकतम उपस्थिति, बच्चों द्वारा प्रश्न पूछना, कक्षा में एकदम खामोशी या फिर गृह कार्य पूर्ण करना। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, बच्चों द्वारा प्रश्न पूछना। निम्न में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन का घटक नहीं है? मानव, वायुमंडल, जलमंडल और सौरमंडल। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सौरमंडल। सीखने की प्रक्रिया में अभिप्रेरणा है। ऑप्शन ए, बच्चों में सीखने के प्रति रुचि का विकास करती है। ऑप्शन बी, बच्चों की स्मरण शक्ति को मजबूत करती है। ऑप्शन सी, बच्चों को एक दिशा में सोचने की योग्यता विकसित करती है। ऑप्शन डी, पिछले सीखे हुए को नए अधिगम से अलग करती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सीखने की प्रक्रिया में अभिप्रेरणा जो होता है वो बच्चों में सीखने के प्रति रुचि का विकास करती है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। पर्यावरण अध्ययन के लिए आप छात्रों को कौन से चैनल देखने का सुझाव देंगे? नेशनल जियोग्राफी, डिस्कवरी, एनिमल प्लैनेट या फिर उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। बिहार राज्य हेतु पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण के लिए प्राथमिक स्तर का पाठ्यक्रम का निर्माण किसने किया है? एनसीईआरटी, एनसीटीई, एससीईआरटी या फिर एमएचआरडी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एससीईआरटी। बीज अंकुरण की अवधारणा को पढ़ाने का सबसे प्रभावी तरीका इनमें से कौन सा है? ऑप्शन ए, अंकुरित बीजों का फोटो दिखाना, बोर्ड पर चित्र बनाते हुए अंकुरण के चरणों को प्रदर्शित करना, कक्षा में अंकुरित बीजों को दिखाना और अंकुरण की प्रक्रिया को स्पष्ट करना, बीज बोने, अंकुरण के विभिन्न चरणों का अवलोकन करने और उसका चित्र बनाने की गतिविधि को बच्चों को निष्पादित करने के लिए कहना। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से ईवीएस का हम 30 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। एक सेट हमारा हो गया। इसके बाद है सेकेंड सेट हम सॉल्व करते हैं ईवीएस का। फिर से इसमें 30 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो इस 30 क्वेश्चन में ऊपर में जो हमने पढ़ा उसमें से 30 में से आपने कितना क्वेश्चन सही किया इसको कमेंट करके ज़रूर बताएं। इससे आपके तैयारी का पता चलेगा। यदि आप अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। और चैनल पर यदि आप पहले बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, जिससे मेरे नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाएगा। जल मंदिर का संबंध निम्न में से किससे है? हिंदू धर्म, इस्लाम धर्म, बौद्ध धर्म या फिर
जैन धर्म। तो जल मंदिर का संबंध इनमें से किससे है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जैन धर्म से संबंधित है। निम्न में किस राज्य की सीमा बिहार को स्पर्श नहीं करती है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल और झारखंड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश। मखाना की खेती हेतु अग्रणी जिला है समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, मधुबनी और सुपौल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मुजफ्फरपुर। सरीसृप के अंतर्गत इनमें से कौन सा आता है? कछुआ, अमीबा, फर्न और हेल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कछुआ जो होता है वो सरीसृप के अंतर्गत आता है। अभयारण्य का संबंध निम्न में से किससे है? ऊर्जा संरक्षण, जल संरक्षण, वन्यजीव संरक्षण या फिर डॉल्फिन संरक्षण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वन्यजीव संरक्षण। विश्व विकलांग दिवस निम्न में से कब मनाया जाता है? 3 नवंबर, 3 अक्टूबर, 3 दिसंबर और 3 मार्च। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 दिसंबर। रोनाल्ड रॉस का संबंध निम्न में से किससे है? हैजा से, चेचक से, ट्यूबरकुलोसिस से या फिर मलेरिया से। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, मलेरिया से। पर्यावरण सुरक्षित ईंधन है डीजल, लकड़ी, गैस या फिर केरोसिन। तो यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा गैस। गैस क्या है? पर्यावरण से सुरक्षित ईंधन है, इससे किसी भी तरीके का प्रदूषण नहीं फैलता है। श्वसन के दौरान मनुष्य का ग्रहण की जाने वाली गैस मुख्यतः कौन सी है? O2, H2, N2 और CO2। तो श्वसन के दौरान मनुष्य द्वारा ग्रहण की जाने वाली कौन सी गैस है? मतलब हम श्वसन के दौरान कौन सी गैस लेते हैं? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये, ऑक्सीजन O2। ऑक्सीजन का फार्मूला O2 होता है, जिसे हम श्वसन के दौरान लेते हैं। निम्न में से कौन सा संक्रामक रोग नहीं है? डेंगू, मलेरिया, पोलियो और टिटेनस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पास टिटेनस। क्या है? ये संक्रामक रोग नहीं है। फसल चक्र के द्वारा मिट्टी में किस तत्व की स्थिरता संभव हो पाती है? ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, फास्फोरस और नाइट्रोजन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नाइट्रोजन। फसल चक्र के द्वारा मिट्टी में नाइट्रोजन तत्व की उपस्थिति जो होती है वो संभव हो पाती है। नाइट्रोजन जो होता है मिट्टी में पाया जाता है, जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन करने का काम करता है ये। पत्तियों का रंग निम्न में से किसके कारण हरा होता है? क्लोरोक्विन, क्लोरोफार्म, क्लोरोफिल और क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका आंसर आप सभी लोगों को पता होगा, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल के कारण पत्तियों का जो रंग होता है वो हरा होता है। ड्यूटेरियम निम्न में से किसका समस्थानिक है? हीलियम का, नाइट्रोजन का, हाइड्रोजन का या फिर ऑक्सीजन का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का समस्थानिक कौन सा है? ड्यूटेरियम। समस्याग्रस्त बालक का पता लगाने की विधि निम्नलिखित में से कौन से है? सेमिनार द्वारा, क्रियात्मक शोध द्वारा, केस स्टडी द्वारा या फिर इनमें से सभी। कोई भी जो बच्चा समस्याग्रस्त है उसका पता लगाने के लिए हम इनमें से कौन सी विधि का उपयोग करते हैं? आप इसको अपने डीएड या फिर बीएड में पढ़े होंगे
कि समस्याग्रस्त जो बालक होता है इसको हम किस तरीके से और कौन सी विधि से पता लगा सकते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, केस स्टडी। केस स्टडी के द्वारा किसी भी जो बालक होता है समस्याग्रस्त उसको हम क्या कर सकते हैं? पता लगाते हैं और उसका निराकरण करने का प्रयास करते हैं। द्रव्यमान संख्या निम्न में से कौन कहलाती है? प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन की संख्या का योग, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या का योग, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन की संख्या का योग, और इनमें से सभी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन की संख्या का जो योग होती है वो द्रव्यमान संख्या कहलाती है। जीवन की मूलभूत इकाई क्या है? ऊतक, रक्त, कोशिका और प्रोटीन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कोशिका। शून्य घर्षण बल वाले सतह पर चलना अपेक्षाकृत क्या है? आसान है, मुश्किल है, असंभव है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो शून्य घर्षण बल वाली सतह पर चलना अपेक्षाकृत क्या होता है? असंभव होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। गुरुत्वाकर्षण बल की अनुपस्थिति में वस्तु का भार निम्न में से क्या होगा? भारहीन। ऑप्शन ए भारहीन, ऑप्शन बी अपेक्षाकृत ज़्यादा भार, ऑप्शन सी अपेक्षाकृत अल्प भार, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा भारहीन। इसका भी क्वेश्चन का इसमें प्रश्न नहीं दिया हुआ है, ओनली ऑप्शन है। इस क्वेश्चन को छोड़ देते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पर्यावरण असंतुलन का कारण है वो टाइपिंग मिस्टेक की वजह से हुआ है। पर्यावरण असंतुलन का कारण है ऑप्शन ए पर्यावरण चेतना का अभाव, ऑप्शन बी भौतिकवादी सोच, ऑप्शन सी भोगवादी प्रवृत्ति और ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो पर्यावरण असंतुलन का क्या कारण है? तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इनमें से सभी के द्वारा पर्यावरण असंतुलन होता है। ग्रीष्म ऋतु हेतु सर्वोत्तम वाला है सूती, रेशमी या पॉलिस्टर, रेयान। मतलब ग्रीष्म ऋतु में किस तरीके का कपड़ा पहना जाता है, ये है ये। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सूती। पर्यावरण एक द्योत है, अधिगम का, औषधि का, ऊर्जा का या फिर इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर यहाँ पास हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। अधिगम, औषधि और ऊर्जा ये सब भी क्या हैं? पर्यावरण के द्योत हैं या फिर स्रोत हैं ये। रक्त का थक्का बनने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन ई या फिर विटामिन के। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विटामिन के जो होता है हमारा ब्लड क्लॉटिंग करने में हेल्प करता है, रक्त का थक्का बनने में सहायक होता है। यदि इस विटामिन के की कमी होता है तो हमारे शरीर में रक्त का थक्का नहीं बनता है, जिसके कारण से 24 घंटे या फिर कुछ मिनट तक भी क्या करते रहते हैं, इसमें रक्त का थक्का जो होता है वो बनता नहीं है। इसमें कुछ भी चोट लगता है तो रक्त जो होता है ब्लड निकलते रहता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। विटामिन के जो होता है वो रक्त का थक्का बनने में सहायक होता है। जल समस्या का निराकरण संभव है जल अपव्यय रोककर, समुचित जल प्रबंधन कर, वाटर हार्वेस्टिंग द्वारा या फिर इनमें से सभी। तो इनमें से किसके द्वारा जल समस्या का निराकरण हम कर सकते हैं? तो इसका है राइट आंसर इनमें से सभी। जल अपव्यय को रोककर यानी कि जल की हानि को रोककर, समुचित जल का प्रबंधन करके और वाटर हार्वेस्टिंग द्वारा हम क्या कर सकते हैं? इन सभी के द्वारा जल समस्या का निराकरण को संभव कर सकते हैं ना, जल समस्या को हटा सकते हैं। दूध से दही का बनना क्या है? भौतिक परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन, तापीय परिवर्तन या फिर नाभिकीय परिवर्तन।
तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दूध का दही में बनना क्या कहलाता है? यह एक प्रकार का रासायनिक परिवर्तन होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पर्यावरण शिक्षण को बाल केंद्रित बनाने हेतु प्रभावशाली विधि इनमें से कौन सी है? भ्रमण, बागवानी, समूह कार्य या फिर इनमें से सभी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी के द्वारा क्या कर सकते हैं? पर्यावरण शिक्षण को बाल केंद्रित बना सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। बाल केंद्रित शिक्षण का अर्थ निम्न में से क्या नहीं है? समुदाय केंद्रित, ऑप्शन ए समुदाय केंद्रित, ऑप्शन बी शिक्षार्थी केंद्रित, ऑप्शन सी अध्येता केंद्रित और ऑप्शन डी छात्र केंद्रित। तो बाल केंद्रित शिक्षा का अर्थ इनमें से कौन सा नहीं है ना? हमको यहाँ क्या फाइंड करना है? नेगेटिव फाइंड करना है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा समुदाय केंद्रित। बाल शिक्षण का अर्थ समुदाय केंद्रित नहीं होता है। पर्यावरण शिक्षण की प्रभावशाली विधि इनमें से कौन सी है? व्याख्यान विधि, आगमन विधि, निगमन विधि या फिर प्रयोगशाला विधि? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी प्रयोगशाला विधि। प्रयोगशाला विधि जो होती है क्या होती है? पर्यावरण शिक्षण की प्रभावशाली होती है, क्योंकि इसमें छात्र क्या करता है? अपने से स्वयं से खुद से प्रैक्टिकल करके देखता है, इसलिए पर्यावरण शिक्षण की प्रभावशाली विधि प्रयोगशाला विधि मानी जाती है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। पाठ्यचर्या को अपेक्षाकृत प्रभावकारी बनाने हेतु इसका निर्माण निम्न में से किस स्तर पर होना चाहिए? ऑप्शन ए राष्ट्रीय स्तर, ऑप्शन बी राज्य स्तर, ऑप्शन सी जिला स्तर और ऑप्शन डी विद्यालय स्तर। पाठ्यचर्या को अपेक्षाकृत प्रभावकारी बनाने हेतु इसका निर्माण निम्न में से किस स्तर पर होना चाहिए? तो ऑप्शन नंबर सी जो होता है इसका राइट आंसर हो जाता है। हर जिले में इसके लिए क्या करना चाहिए? एक स्तर बनाना चाहिए, जिससे पाठ्यचर्या की अपेक्षाकृत क्या है? प्रभावकारी इसको बनाया जा सकता है। तो जिला स्तर इसका राइट आंसर हो जाएगा। TLM यानी कि टीचिंग लर्निंग मटेरियल का अर्थ इनमें से क्या है? टीचिंग लाइट मटेरियल, टीचिंग लर्निंग मेथड, टीचिंग लर्निंग मटेरियल या फिर टीचिंग लर्निंग मोमेंट? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका फुल फॉर्म पूछा हुआ है जो कि मैंने बता दिया आपको। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? TLM का अर्थ टीचिंग लर्निंग मटेरियल होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 2-3 क्वेश्चन इसमें ऑप्शन नहीं दिया हुआ था तो उसको हम छोड़ दिए थे, तो इसके बदले में कोई और क्वेश्चन देखते हैं हम इसमें। एकल परिवार से तात्पर्य है? ऑप्शन ए वर्ष 1950 के बाद बना परिवार, ऑप्शन बी परिवार इसमें माता पिता एवं उनके बच्चे, ऑप्शन सी संपूर्ण परिवार जिसमें बच्चे, उसके माता पिता एवं दादा दादी, ऑप्शन डी केवल पति पत्नी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? एकल परिवार से ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। परिवार जिसमें माता पिता एवं उनके बच्चे रहते हैं उसे एकल परिवार कहा जाता है। तंबाकू की आदत किससे होती है? ऑप्शन ए कोकीन, ऑप्शन बी कैफीन, ऑप्शन सी निकोटीन और ऑप्शन डी हिस्टामिन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तंबाकू की आदत किससे होती है? तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ राइट आंसर हो जाएगा, निकोटीन, जिसके कारण से तंबाकू की आदत लग जाती है। भारत में लड़के व लड़कियों की विवाह योग्य न्यूनतम आयु कितना है? 18 वर्ष, 21 वर्ष व 18 वर्ष, ऑप्शन बी 18 वर्ष व 21 वर्ष, ऑप्शन सी 18 वर्ष व 18 वर्ष, ऑप्शन डी 18 वर्ष व 16 वर्ष।
तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, 21 वर्ष से 18 वर्ष। यानी कि भारत में लड़के की जो विवाह की आयु होती है वो 21 वर्ष होती है और लड़कियों की 18 वर्ष। राजस्थान के लोगों का मुख्य व्यवसाय है ऑप्शन ए खनन, ऑप्शन बी बेकरी, ऑप्शन सी मुर्गी पालन और ऑप्शन डी कृषि। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कृषि जो होता है वो राजस्थान के लोगों का मुख्य व्यवसाय होता है। इस तरह से फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में हम लोगों ने पर्यावरण का 60 MCQ मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQ क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, जो कि आपके 2024 के एग्ज़ाम में जो अभी जुलाई में होने वाला है, CTET और CGTET जो अभी 23 जून को होने वाला है, इसके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो ये वीडियो आपको कैसे लगी? यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और साथ ही साथ इस चैनल पर यदि आप पहले बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, जिससे मेरे नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाएगा। इस चैनल पर आपको संपूर्ण तैयारी कराया जाता है सिलेबस के अकॉर्डिंग, CGTET, CTET, शिक्षक भर्ती और अन्य व्यापम के वैकेंसी का। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलेंगे इसी तरीके से अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ।